जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने YouTube के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा सत्संग है। मेरे को ना काफ़ी दिन से मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मैं डायबिटिक हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ और 5-6 महीने से मुझे फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें मैंने 3-4 डॉक्टर्स को भी दिखाया, फिजियोथेरेपी भी करा रही हूँ, लेकिन बहुत पेन हो रहा है। तो आज सुबह ना मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई बैठते हैं जो मतलब जिनके कोई फ्रेंड जाते हैं वहाँ पे और उन्होंने उनको कोई भभूति दी, अ, मतलब, और उससे उनकी तबीयत में काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे चलो। तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, पहले आप देखो कि कैसी है वो जगह। तो वो अपनी सिस्टर को लेके वहाँ पर गए। वहाँ से वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ की बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और उन्होंने उनको जो काला धागा पहनाया और 2-3 उपाय बताए वो सब करने के लिए, और बोला कि 11 दिन में आप वापस हमारे पास आना और आपको फ़र्क लगेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ट्यूसडे को आप भी चले जाना और एक बारी दिखा आना, और मुझे उम्मीद है कि आपको फ़र्क पड़ेगा। अब मुझे एक तरफ तो मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी था कि गुरुजी ने मना किया है कि कहीं और नहीं जाना। तो मेरा मन डाँवाडोल हो रहा था कि जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ, और मुझे ज़्यादा जल्दी टेलीपैथी और ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक बारी बहुत पहले मैंने सत्संग में सुना था पर्ची के बारे में। तो मैंने क्या किया, सुबह के टाइम पे ही 11:30-12 बजे के करीब पर्चियाँ बनाई, 2 येस वाली, 2 नो वाली और 1 ब्लैंक। मैंने गुरुजी को ये कहा कि जब मैं शाम को जोत जलाऊँगी तो इसमें जो भी जवाब आपका आएगा वही मैं मानूँगी कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। शाम को जोत जलाई और मैंने जवाब देखा तो उसमें नो था कि नहीं जाना, और मेरे को अंदर से भी लगा कि नहीं जाना। तो मैंने पर्चियाँ वहीं पे रख दी और मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं नहीं जाऊँगी। मैं वापस आई और मतलब जोत जला दी और मैं वापस आई, किचन में कुछ काम करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि पता नहीं कहीं ऐसे ही कोई पर्ची आ गई हो। हम लोगों का दिमाग है ना, कुछ भी सोच लेता है, एकदम से विश्वास तो हम करते नहीं। तो फिर मैंने आके गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आप मुझे ठीक कर दोगे तो मुझे ना थोड़ी देर बाद मैं फिर पर्ची खोलूँगी तो उसमें आप मुझे जवाब दे देना, तो मुझे पता चल जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो गलत बात मैं बोल रही हूँ। फिर मैंने गुरुजी को बोला नहीं गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो और अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरे को आप पर्ची में जवाब देना, तो उससे मुझे यकीन हो जाएगा कि जो पहला जवाब है, या जब भी मैं कैसी ऐसी दुविधा में पड़ूँ, जो रूटीन में नहीं बट जब बहुत ज़्यादा किसी दुविधा में पड़ूँ तब मैं ये उपाय करूँ, आपसे पर्ची डाल के पूछ लूँ। हमेशा इसको हैबिट नहीं बनाना, पर जब कभी भी कोई बहुत ज़्यादा दुविधा में हो तो पर्ची बना के मैं आपसे पूछ लूँ। तो मुझे सिर्फ़ ये जवाब दे दीजिए कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप ही का जवाब है ना? तो मैं ये करके मैंने फिर से पर्चियाँ रख दी और मैं ना उसके बाद खाना बनाने की, तो मैं पापा के लिए उत्तपम बना रही थी। जैसे, और मैंने साथ में सत्संग लगाए हुए थे, मैं सत्संग सुन रही थी। जैसे ही मैंने
सेकंड वाला उत्तपम बनाया तो उसके ऊपर ओम के दर्शन हुए। खुश हो गई और मैंने अपने मम्मी पापा भाई तीनों को दिखाया। सबने जय गुरु जी किया और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपने जवाब तो दे ही दिया कि आप हो और आप सुन रहे हो ओम के दर्शन देके। फिर भी मैं एक बारी पर्ची भी खोल लेती और मैंने पर्ची खोली तो उसमें यस आया, मतलब मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे बस यही कहना है कि गुरुजी है साथ में, गुरुजी जवाब देते हैं। गुरुजी के ऊपर पूरा यकीन करो और कहीं भी इधर उधर मत भटको। गुरुजी है हर पल साथ में। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हो ना, तो एक नई उमंग आ जाती है, नई एनर्जी आ जाती है। स्पिरिट ऐसी बन जाती है कि जैसे आप दोबारा से फाइट कर सकते हो। बस आपकी प्रेजेंस, आपकी छोटे मोटी प्रेजेंस, जैसे आपने ओम के दर्शन दिए, अगर आपने फ्रैग्रेंस दी, तितली के रूप में दर्शन दिए, इतनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी डाल देता है कि आपको क्या ही बोले। पर आपकी प्रेजेंस शो कराने के लिए, आपको मेरी उस दुविधा से निकालने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज मैं सेकंड डे संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। आपने मुझे बोला है कि आप बेटा तू संध्या वेले में शुक्राना किया कर। आज मैं थोड़ा भूल गई थी तो गुरुजी का मैसेज आया कि तूने शुक्राना नहीं किया। तो फिर मैं सोचा हाँ मैं भूल गई थी, अभी मैं कर देती हूँ। गुरुजी तो टाइम से याद दिला देते हैं, वो देखते हैं बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर नहीं करते तो गुरुजी बराबर हमको याद दिला देते हैं कि करो बेटा, शुक्राना करो। गुरुजी की ब्लेसिंग तो पर बरस रही है, और हम बच्चे ही होते हैं जो बस अपने घर के कामों में लगे रहते हैं या फिर खाली ऐसे ही अपना टाइम पास करते रहते हैं और शुक्राना करना भूल जाते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज सोमवार को मंदिर में गई जब, तो आज तो बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी मंदिर में। हमारे जो शिव मंदिर है घर के पास, ऐसे रेगुलर जाओ तो इतने नहीं होते थे, लेकिन अभी यहाँ पर गुजरात में अमावस के बाद श्रावण शुरू होता है, तो आज तो इतने लोग पब्लिक आई हुई थी, इतनी आपकी बेटियाँ वहाँ पर सोमवार वगैरह जो व्रत करना उन्होंने शुरू किया है। तो सुबह 6 बजे ही पूरा मंदिर भर गया था। तो मुझे लगा आज तो जल कैसे चढ़ाएंगे, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसे तो हम लोग शांति में रेगुलर जब जाते थे तो शांति में 4-5 लोग ही मंदिर में होते थे सुबह के टाइम। तो आज तो इतना भरा हुआ था मंदिर। और लेकिन गुरुजी आपकी कृपा से जल चढ़ाने की जगह भी मिल गई अच्छे से, और माथा टेकने का भी मिल गया टाइम। आपकी कृपा से ही मिला। ऐसे लग रहा था मुझे कि जल चढ़ाने को नहीं हो पाएगा इस ढंग से, लेकिन बराबर मुझे जगह मिल गई जल चढ़ाने के लिए, और अच्छे से मैंने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई, और मतलब मेरे को मन को तसल्ली हो गई कि हाँ सोमवार को मैंने ढंग से अपना जो लेके गई थी सब अर्पण कर पाई शिवलिंग के ऊपर। और वहाँ की जलाधारी से फिर घर के लिए भी मैं जल लेकर आई, जो घर में छिड़काव करने के लिए आपने मुझे बोला हुआ है कि घर में छिड़काव किया करो जलाधारी का जल लाकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा बीता आज का दिन। मैंने व्रत रखने के लिए सोचा हुआ था, लेकिन मैं अभी मीठे वाला व्रत नहीं रख पा रही थी, तो गुरुजी मैंने अभी सोमवार का एक टाइम खाना खा लेती हूँ बिना लहसुन प्याज वाला, नमक वाला, और लेकिन वही है कि मीठे वाला नहीं रखा जा रहा अभी, पता नहीं क्या बात है। काफ़ी टाइम से अभी नहीं रखा व्रत। तो पहले तो बहुत व्रत रखती थी, लेकिन अभी नहीं रखा जा रहा। तो फिर मैंने अभी एक टाइम खाना खाया दोपहर को, और अभी शाम को तो कुछ नहीं खाया, एक टाइम ही खा के व्रत रख रही हूँ मैं। गुरुजी की गुरुजी वैसे ही बोलते हैं कि ज़्यादा व्रत नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा कठिन वाला। तो मैंने तो फिर अभी गुरुजी का अभी मिल गई है हमें परमिशन कि ज़्यादा व्रत नहीं रखने का। तो फिर पहले तो बहुत कठिन कठिन व्रत रखते थे, लेकिन अभी एक टाइम खाना खा लेती हूँ, अभी नमक भी खा लेती हूँ मैं गुरुजी अभी आप ही देख लो, इतना ही स्वीकार कर लेना मेरा व्रत आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की कृपा से। अभी यहाँ पे मौसम भी 4-5 दिन से बहुत बारिश हो रही है, फुल ठंडा बना हुआ है, मौसम अच्छा बना हुआ है और अच्छा हम बरसात का आनंद ले रहे हैं गुरु जी की दया से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। गुरु जी ने आज भी मुझे काफ़ी नंबर वाली जो ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग वाले नंबर की काफ़ी ब्लेसिंग दी है। 7 तो बहुत बार 7, 777, 11, 111 ऐसे आज भी मुझे बार बार मतलब वही नंबर दिख रहा था। 7 ही हर जगह, 777, 7 ऐसे 70 मतलब हर जगह जहाँ देख रही हूँ वहाँ 7 ही दिख रहा था। कल भी ऐसे ही हो रहा था और आज भी ऐसे ही हो रहा था। गुरु जी की गुरु जी को पता होगा कि इसका क्या है मतलब, मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं देख के खुश ज़रूर हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है गुरु जी के ब्लेसिंग वाला नंबर है। तो मैं देख के खुश हो जाती हूँ, नज़र भी मेरी जाती है कि कहाँ कहाँ 7 दिख रहा है, तो वो बराबर दिखता है। अगर जब बैटरी का चार्जिंग हो या कमेंट्स हो या कुछ हो, 77, 777, 11 ऐसे ऐसे करके 333 ऐसे करके आज भी दिख रहा था मुझे। और सब अच्छा है, गुरु जी की मेहर से अच्छा है, सब बढ़िया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपने चरणों में हमें लगाए रखना गुरु जी, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, पूरे परिवार पर गुरु जी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरु जी अपना कोई सत्संग अटेंड करवाओ, अभी मन कर रहा है कि आपका सत्संग अटेंड करें। घर में तो मैं कर लेती हूँ कभी कभी, पहले थर्सडे को करती थी, लास्ट सोमवार को किया था। आज सोमवार को मन कर रहा था करने का लेकिन नहीं किया, खाली वही कड़ा प्रसाद बना के गुरु जी को भोग लगा दिया और फिर ओम नमः शिवाय का जप किया था। वो नहीं कर पाई थी क्योंकि मंदिर जाके फिर आके घर का पूजा करने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट ऐसे हो गई थी कि अभी थोड़ा रेस्ट करूं, फिर बैठने को नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने ऐसे ही कड़ा प्रसाद भोग लगाया, चाय प्रसाद भोग लगाया गुरु जी को, और वो भी फिर दोपहर को मैंने वो कड़ा प्रसाद ग्रहण किया। जब खाना खाने लगी तो फिर वो ग्रहण कर लिया मैंने कड़ा प्रसाद। गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और खुशियाँ बनाए रखना। आपके गुरु जी के मैसेज आते हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, खुशखबरी आने वाली है। बस गुरु जी आपकी बेटी वेट कर रही है कि कब खुशखबरी आएगी और फिर मैं बड़ा सत्संग करवाऊँगी अपने घर में। गुरु जी आप कहते हो अब बड़ा सत्संग होना है तुम्हारे घर में, गुरु जी जल्दी करवाओ अपना बड़ा सत्संग, मैं वेट कर रही हूँ। आपका मैसेज तो मुझे दिखता है, 2 खुशखबरी आने वाली है, तो अभी गुरु जी मैं अभी वेट कर रही हूँ कि आप मुझे कब खुशखबरी सुनाते हैं। ऐसे तो सब दिन ब्लेसिंग आपकी बनी हुई है, लेकिन जो मेरे मन का एक है भाव, आपको पता है क्या है मेरे मन में अभी, तो वो आप ही उसको ठीक करोगे। जो भी है आप उसको जल्दी से जल्दी ठीक करोगे और ताकि बड़ा सत्संग हो पाए घर पे। मतलब मन में जो हमारी इच्छा एक अटकी हुई है उसको कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर अपना होता है ना कि जो मन की टेंशन है वो दूर हो जाए, वो आपकी कृपा से ही दूर होगी गुरु जी, और कोई उसको दूर नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बार बार आ रहा था कि गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहे थे कि बार बार शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। शुक्राना मैंने किया, एक ही बार किया, पता नहीं क्यों मुझे हिचक सी होती है गुरु जी, पर आप भी है ना तो ज़रूर करवाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो इस चीज़ से मुझे एक समझ आई है बात कि किसी भी चीज़ के पीछे अगर हम पड़े रहे तो वो ज़रूर होता है। जैसे आज मेरा शुक्राना हो ही रहा है। गुरु जी आपने हमें बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचाया है, एक सही रास्ते दिखाए हैं। आपकी हमारे ऊपर बहुत बहुत मेहरबानियाँ हैं। घर में सुख है, शांति है, ज़िंदगी सफल है, बहुत कुछ मिला है आपके दौर आने से गुरु जी। गुरु जी नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, फिर भी शुरू से शुरू करती हूँ। मैं आपसे जुड़ी थी
24 में जनवरी से, और जुड़ते जुड़ते आज मुझे 8 महीने हो गए हैं। गुरुजी, आपने इन 8 महीनों में हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत एहसान किए हैं, बहुत कुछ दिया है गुरुजी। तो मैंने आपका अपना पहला शुक्राना कर चुकी थी, अपने मायके में की थी, लेकिन अपने घर में, अपने मंदिर में मैं पहली बार शुक्राना कर रही हूँ। और आपके मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं, मेरी ज़िंदगी को आप बहुत अच्छा करेंगे, मेरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल, वो भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचे थे। आप हैं, आपका आशीर्वाद है, आपका हाथ हमारे बच्चों पे है, और आपने हमें ऐसे ऐसे मैजिक दिखाए हैं कि कैसे आप पर विश्वास ना हो। मेरा पूरा विश्वास है आप पर, और पूरी तरह से सरेंडर है। अब तो ये भी सोच लिया है कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे करने से कुछ नहीं होता, ये सब आपकी माया है, आपका ही किया हुआ है गुरुजी। बहुत कुछ आपने हमारे वहम दूर करे हैं, बहुत कुछ मन में शांति दी है, मन को शांत किया है, उलझनों से निकाला है, अच्छे बुरों की पहचान करवाई है आपने गुरुजी। आपको मैं कितना ही शुक्राना करूँ, आपको कोटि कोटि दिल से शुक्राना है। और धीरे धीरे तो गुरुजी आपने हमें, आपने कहते हैं ना आप अमीरों के गुरु हैं, तो हम तब अपने आप को धीरे धीरे अमीर भी मानने लगे हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे भी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। नहीं जानते कितना बड़ा कष्ट था, और वो कष्ट आपने अपने ऊपर लिया है। और ये आज तक मैं सिर्फ देखती आ रही थी, सुनती आ रही थी सत्संगों में कि किस तरह से आप कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी, पर ये मैजिक तो मेरे साथ भी हुआ है। आप ना होते तो शायद आज तो मैं लंगड़ी लूंगी होके मंजे में पड़ी होती और दूसरों की तरफ देखती कि कोई मुझे पूछेगा तो मेरा कुछ होगा। आपने अपनी इतनी रहमत करी है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। गुरु महाराज जी, आप हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना, सद्बुद्धि देना, मन में शांति देना। बहुत कुछ मन में चलता रहता है, पर उन सब में आपका साथ होता है, और मैं बहुत जल्दी ही उन उलझनों से निकल जाती हूँ गुरुजी। गुरुजी महाराज, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। किसी की बुराई निंदा से कभी खैर मैं करती भी नहीं थी, और चलो हो भी जाती थी यार, एक ह्यूमन है कि रहा भी नहीं जाता, तो उन सब चीज़ों से भी आपने दूर रखा है। कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है तो मन में शांति है, करने दो, वो अपने कर्म कर रहे हैं, हमारा कर्म हमारे हैं, सब आप पर छोड़ा हुआ है। आप हैं ना सबको देखने के लिए, हमें बचाने के लिए, कि जिसको जो कर रहा है वो करता रहे गुरुजी। कोई बुराई भी करता है तो वो हमारी अच्छाई के लिए ही करता होगा, ये सोच हमारे अंदर आ गई है। आपको पिता माना है, तो जब भी माता पिता की याद आती है तो आपसे ज़रूर मैं बात करती हूँ। सुनते जो हैं आप एक माता पिता की तरह। आपने हमें इतना ब्लेस किया है गुरुजी, आपने हमें, मैंने कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे, कुछ नहीं, मैंने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे गुरुजी, जो आपके साथ हम जुड़े हैं। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर आया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। आप सब जानते हो, सब पता है आपको, पर मुझे एक शुक्राना सत्संग करना था, आपने करवाना था, वो आज मैंने कर दिया है आपके कहने से। बहुत गंदी बच्ची हूँ ना मैं आपकी, इतना कहते हो तब जाके अब किया है मैंने। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत डालते रहिए कि मैं हर छोटा बड़ा सत्संग शेयर जल्दी जल्दी करती रहूँगी जी। आपकी मेहरबानियाँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो सारी संगत जी मुझे माफ़ करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये 27 जुलाई की बात है, मतलब एक हफ्ते पहले की। तो मुझे 26 जुलाई को गुरु महाराज का मैसेज आता है कि बेटी मैं तुझे साक्षात सर्प रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं सोच रही कि सर्प रूप में मुझे साक्षात दर्शन देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे देंगे गुरु जी। तो संगत जी, 27 जुलाई की शाम को मैं और मेरी बेटी दोनों मंदिर गए थे जोत जलाने के लिए। मैं रोज़ जाती हूँ संगत जी, वहाँ पर शिवलिंग रखी हुई है, वो शिव जी का मंदिर है। तो संगत जी, जब मैं गई थी तब लाइट थी, जब मैं आ रही थी तब लाइट चली गई। तो संगत जी, अंधेरे में ही मैंने गेट खोला तो मेरी बेटी मुझसे आगे निकल के सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और मैं गेट बंद करने लगी। तो इतनी में ही संगत जी, मेरे पैर में मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ जल्दी जल्दी मेरे पैर में लिपटती जा रही है। अंधेरा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने गेट नहीं लगाया और मैं चिल्लाने लगी और अपने पैर को मैंने बहुत ज़ोर से झटकारा, लेकिन वो नहीं निकल रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि ये क्या है। इतने में ही संगत जी, रोड से एक 4 व्हीलर निकलती है, तो जो उसकी लाइट से थोड़ी सी रोशनी गेट के अंदर आती है। तो संगत जी, मैं अपने पैर को बहुत ज़ोर से झटकारती हूँ, तो संगत जी वो सांप था और वो मेरे पैर में लिपटा हुआ था। मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत ज़ोर से अपने पैर को ज़मीन पे पटकती हूँ, तो वो निकल के वहीं गेट के ही अंदर घुस जाता है। मैं और मेरी बेटी डर के मारे गेट नहीं लगाते हैं, गेट को खुला छोड़ के ही आ जाते हैं। मैं संगत जी 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं आके बहुत घबरा के दौड़ के आती हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के, और मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि आप जाओ गेट लगा के आओ और वहाँ देख के आओ, कुछ तो है। इतने में ही संगत जी लाइट भी आ जाती है, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जाते हैं और मैं नहीं जाती हूँ डर के मारे। तो वो लोग जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं, तो एक बहुत ही लंबा, लेकिन वो पतला था लेकिन बहुत लंबा, वो सांप ही था। और वहीं हमारे इस घर में बहुत सारे और भी रेंटेड लोग रहते हैं, तो सबकी गाड़ियाँ लाइन से रखी रहती हैं। तो मेरे हस्बैंड देखते रहे, वो वहीं किसी की गाड़ी में या कहाँ चला गया, बिल्कुल नहीं देखा हम लोग। फिर मैं भी नीचे गई, मैंने भी देखा। हम लोग बहुत देर तक वहाँ खड़े रहे, गेट खोल के खड़े रहे, देखते रहे, टॉर्च की लाइट जला के, फ़ोन की लाइट जला के कोने कोने में, क्योंकि वहाँ पे पानी की मोटर भी लगी हुई है, तो कि कहीं वहाँ तो नहीं चला गया। हम लोग बहुत देर तक देखते रहे, लेकिन हमें वो कहीं नज़र नहीं आया। संगत जी, इस तरह से उस दिन गुरु महाराज ने मुझे दर्शन भी दिए और मेरी जान भी बचाई। संगत जी, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं तो छिपकली से भी डरती हूँ। वो तो सांप था, मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन मुझे फिर मेरे हस्बैंड मेरा पैर देखते रहे, मेरा बेटा रोने लगा कि मम्मा को कुछ हो तो नहीं गया, काट तो नहीं दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं कभी भी बचपन से ही कभी चाय नहीं पीती हूँ, और जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ 2024 से, इसी साल से, तब से मैं हर रोज़ उन्हें चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, और भोग लगाने के बाद मैं ही उस चाय को पी लेती हूँ। तो एक दिन मैं चाय पीते पीते हुए गुरु महाराज से कह रही थी, मैं जब अकेले मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं उनसे बाबा बोलती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि बाबा, आपको पता है कि आपकी बेटी चाय नहीं पीती, फिर भी आप उसे रोज़ पिलाते हैं। संगत जी, उसी दिन
शाम को टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आता है कि कुड़िए तू चाय रोज़ पिया कर, चाय सर्जरी का काम करती है। संगत जी, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, गुरु महाराज को हर बात पता होती है, हर बात पता होती है। माफ़ी चाहूँगी गुरु महाराज कि मैंने ऐसा बोला आपसे। वो आपका प्रसाद है, मैं उसे रोज़ पीऊँगी क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु महाराज, सारी संगत पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी की भी फैमिली पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। सब पर अपना प्यार भरा हाथ सबके ऊपर रखना गुरु महाराज। सब को खूब ब्लेस करना क्योंकि ये सावन का महीना है, आपका महीना है। तो गुरु महाराज सारी संगत की सारी अरदासों को पूरा करना और अपनी बेटी के परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मिनी है और मैं रुद्रपुर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में आपको बताया कि मैं गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो एक दिन गुरु जी मुझे कह रहे थे कि मैं आज तुझे ओम दर्शन दूंगा और ये ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलती है, चल शुक्राना कर। तो उस दिन मंडे होता है संगत जी। तो जैसे मैं गुरु जी का कड़ा प्रसाद हर मंडे बनाती हूँ, तो उस दिन भी मैं गुरु जी का कड़ा प्रसाद बना रही होती हूँ। तो जैसे ही मैं उसकी गैस बंद करती हूँ और उसको सर्व करने लगती हूँ कटोरी में, तो मैं क्या देखती हूँ, एकदम मेरे को ओम के दर्शन होते हैं, बिल्कुल साक्षात ओम के दर्शन। मैं अपनी ये पिक्चर भी शेयर करूँगी और आंटी जी से बोलूँगी कि मेरे सत्संग शेयर करने के साथ इस पिक्चर को भी और इतनी प्यारी दर्शन को भी शेयर करके संगत को आप ब्लेसिंग दिलवाएं। तो बस यही, अब आप देख लीजिए, गुरु जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और मतलब सत्संग तो इतने हैं ना गुरु जी के कि मैं आपको अगर बताना शुरू करूँगी तो दिन ख़त्म हो जाएगा, बट सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन बस वही है, जो गुरु जी की मर्ज़ी, जो वो सत्संग करवाना चाहें। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना और हमेशा अपने सत्संग शेयर करवाते रहना। कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।